आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जैन धर्म में कहा गया है, काया को तपाना ही महान तप कहलाता है। आज हम भुगड़ी परिवार में आए हैं। श्री कन्हैयालाल जी भुगड़ी साहब ने 51 की तपस्या करके जो एक बीकानेर में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसे महान आचार्य के सानिध्य में आइए हम उनसे कुछ जानकारी करते हैं और बातचीत करते हैं। सर, आपने जो तप की शुरुआत की, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पहला गुरुदेव से ही मिली प्रेरणा। और पहला 2, 5, 10, 15, 16, 20 माघ खामन। जब आपने 2 की तपस्या शुरू की, 2 उपवास, तो आपने वो सबसे पहले वहाँ से प्रेरणा किससे मिली? पहला घर वाले से ही मिली, माँ दादी साहब से, परिवार से, मेरे परिवार से। और उसके बाद आपने निरंतर आगे जारी कैसे किया? फिर गुरुदेव का चौमासा था, मनोज्ञ सागे जिसे उठ के हमसे बाप जी ने कहा कि हो जाएगा और आप चिंता ना करो, चिल्ला कर लिया। फिर उसके बाद में मैं दिल्ली पैदल भी संग में गया था जी। मेरी दादी जी, मेरे भाई, मेरा छोरा जी। 4 जने गए थे पैदल महीना भर संग में जी। उसके बाद में मनोज्ञ सागे जी का पूरा हाथ था मेरे ऊपर जी। बैगे चिंता ना करो, सब हो जाएगा, जितनी भावना है वैसे बढ़ते जाओ आगे। और उसके बाद उस समय आपकी कितनी भावना थी? पहला 15-10 ही कराया मैं। उस समय उनके सानिध्य में 15 किया था आपने? अच्छा, शशि प्रभा जी याद रखी गए, मैं 18 किया था। अच्छा, शशि प्रभा जी महाराज साहब कहाँ पे चातुर्मास है उस समय? बीकानेर में चातुर्मास है। उस समय आपने 18 किया था। 18 की तपस्या की थी। उससे पहले मणि बाप जी थे चौमासा, उसमें 16 की तपस्या की थी। और उसके बाद में आचार्य भगवान विजय मुनि जी 22 में थे, माघ खामन किया था। उसके बाद में 9 की फिर की थी तपस्या। माघ खामन है कि 1 महीने तक पूरा उपवास, 31 पूरा जी। उसके बाद में अभी 23 में श्रीपुर जी थे अपने बड़े उपवास है, 21 ही करी थी लड़ी से, मतलब 18 किया हुआ था, 3 बढ़ के 21 कर लिया। उसके बाद में 51 की भावना थी पहले शुरू से ही। ये जो 51 की भावना, 36 के बाद में सीधा 51 की इतना बड़ा जंप मारना, एक काया को बहुत बड़ा तपाना, ये कैसे मन में आपके आया? मतलब शुरू से ही मन में हो गया, सावन आया ना, उससे पहले ही हो गया कि अपने तपस्या करनी है, जितना हो गया उतना कर लेंगे, नहीं हो गया तो पाड़ना है। जैसे कहा गया है कि शियाड़ो खाटू बड़ो, ऊनाड़ो अजमेर, मारवाड़ नीतरो बड़ो, सावन बीकानेर। सावन आते ही आपके मन में तपस्या की भावना जगी? गर्मी ये थी, बच्चों ने भी मना किया था। मैं क्या देखो, मैंने पूछा ना कोई चीज़ दो, ना दूध दो, चाय दो। फिर बाद में मैं चालू हूँ, उसी दिता कर ले सो, नहीं उसी तो 15 हो गया तो 15 पालना कर ले। फिर बाद में श्रद्धा रही, गुरुदेव जी सानिध्य में नाम ही अलाउ कर दिया। उसके बाद में बाप जी क्या हो जाएगा। एक सवाल हमारे बीच में आता है कि आपकी जो तपस्या जो 51 की, आज जो 51वां है उपवास, इस समय जैसे 1 से लेके 51 तक कह रहे हैं, तो उसमें आपकी मन में भावना पानी की, खाने की इच्छा कोई नहीं, या कुछ ऐसा? कोई पानी की इच्छा ना, कोई चीज़ भी कोई लावे सामने को, कोई इच्छा मतलब ही कौन है। कोई समाज के कुछ लोगों ने ये भी कहा गया कि आपकी तपस्या के बीच में ही आप महाराज साहब के जाना, व्याख्यान में जाना, दुकान पे जाना, ये कितने दिन तक चला सिलसिला? 40 दिन तक लगातार चला ऐसा। तो आपको ऐसा थकान या महसूस है कुछ नहीं लग रहा? कोई क्या बीकानेर की इतनी गर्मी है, भयंकर गर्मी, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रही है गर्मी, उसमें भी आपका कोई मन चंचल? बावड़ी के बाद में बैठा, पानी नहीं, कोई सही कोने नहीं, बूंद ही मतलब कोने के, मतलब पानी पी या कोई जलाऊं मैं कहीं। तो जो ये इतनी शक्ति जो आ रही है, ये कहाँ से आपको प्राप्त हो रही है? आदिनाथ दादा बैठे हैं हमारे पावरफुल, और इधर शांतिनाथ बाबा बैठा है, और यहाँ हमारा सक्केशी माता है ही, सारसन देवी, और उसके बाद में गुरु है ही मेरा। सुना है गुरु जैसे संयमधारी है और वास्तव सरल मना है और तपोधारी है, उनकी प्रेरणा भी आपको मिली होगी? ज़रूर मिली है।
बह के पूरा आशीर्वाद है, कोई भी चीज़ की घरों जरूर को नहीं, जो इच्छा है आपकी वो सफल हो जाएगी। और मेरे को मालूम है कि क्योंकि घोषणा पहले ही कर दी थी, मतलब 10 कम था पहले ही घोषणा कर दी मैं क्या क्योंकि तपस्या बुग्गी जी की होगी कन्हैयालाल जी। मैं क्या नहीं बात अरे गुरु के मुखारबिंद से पहले ही निकल चुका था ये बात। पहले ही निकल गया था। दोनों रही, विजय मुनि सुई और पीयूष अगर जी सुई, दोनों के मुखारबिंद से निकल। बदौड़िया जी महाराज कई वीडियो के मतलब क्योंकि घोषणा है मेरी। क्या बात। इसी बीच में हमारे साथ में विराजमान है जिनेश्वर योग परिषद के वर्तमान मंत्री श्री अपने मनीष जी नाटा साहब आए। उनसे भी हम ये तपोवन जो परिवार है उसके बारे में जानकारी। मनीष जी ये बताइए, जो ये माहौल बना हुआ है, जो सावन भादवे से जो माहौल बना हुआ है तपों का, और इसमें कितनी तपस्याएँ चली है और किन किन के चली है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? देखिए, अद्भुत ये जिन शासन है जिसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएँ और 51 उपवास, बिना खाने फिर समझ सकते हैं बिना पानी के 51 दिन तक लगातार रहना, ये अद्भुत जिन शासन है। परमात्मा की इस अद्भुत कृपा है इनके ऊपर में कि इससे ये इन्होंने इस अपनी तपस्या को पूर्णता की ओर पहुंचाया है। तपस्या का बीकानेर में ठाट लगा हुआ है अभी। लगभग 4 मासिक श्रमण चल रहे हैं। 1 मासिक श्रमण पूर्ण हो चुका है और करीब 35 से 40 के करीब अठाइयाँ हैं। इसके अलावा 11 उपवास, 12 उपवास, 13 उपवास, 15 उपवास, 16 उपवास, 21 उपवास के भी तपस्वी बहुत संख्या में हैं। तो तेले और 5 की जो तपस्या है उसकी तो गिनती नहीं है कितने तेले हुए हैं कितनी। और लगभग पहली बार हमने बीकानेर में देखा इस साल कि आचार्य श्री की निश्रा के लगभग 7 जनों ने 64 प्रहरी पौषध किया अठाई के साथ में। 8 दिन पूरा पौषध के अंदर वहीं उपाश्रय में रहकर और अपनी अठाई पूर्ण की है। तो ऐसी अद्भुत तपस्याएं आचार्य श्री की निश्रा में हुई। और ख़ासकर कन्हैयालाल जी बुगड़ी के ऊपर तो विशेष आशीर्वाद है गुरुदेव का कि जिन्होंने शुरू से ही तपस्या के क्रम में जुड़े रहे और धीरे धीरे निरंतर अपनी ये कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और 51 का जो पुरुषार्थ इन्होंने किया है तपस्या का, वो पुरुषार्थ बहुत अनुमोदनीय है जिन शासन के अंदर में। और हर व्यक्ति को इनके तपस्या की अनुमोदना करनी चाहिए कि परमात्मा ऐसा दिन मेरे जीवन में भी आए कि हम भी मासिक श्रमण कर सकें, हम भी 51 की तपस्या कर सकें। और ऐसा हमारे जीवन में वो दिन आ जाए, इनकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी अनुमोदना कम है। कल सभी तपस्याओं का जो शोभा यात्रा निकलने वाली है उसके बारे में कुछ जानकारी? कल क्योंकि कन्हैयालाल जी साहब के 51 उपवास और वो भी 24 51 उपवास बिना अन्न के, तो उनका जो 51 है उसके साथ में लगभग 4 मासिक श्रमण वाले और श्रेणी तप हमारे चल रहा है जो 50 दिन का तप है श्रेणी तप, उनके 9 आराधक हैं। 45 आगम के करीब 40 आराधक हैं। इसके अलावा करीब 28 वाले 30 28 वाले हैं और 11-15 और आदि तप वाले आराधक हैं। लगभग करीब 100 से 125 के बीच में तपस्वियों का कल वरघोड़ा यहाँ रहेगा। मनीष जी एक और कहना चाहते हैं, बात पूछना चाहते हैं। आचार्य भगवान की उपदेश न जो रहती है और हमेशा आचार्य भगवान और सम्यक रतन सागर जी महाराज साहब भी कहते रहते हैं, हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि तप जितना तपाओगे वो आगम के माध्यम से वो हमेशा प्रेरणा देते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, आचार्य भगवान और सम्यक रतन जी महाराज साहब जो देशना देते हैं उसके अंतर्गत सारी उनकी जो देशना है आगम के अनुसार ही उनकी सारी देशना चलती है। और परमात्मा महावीर ने जितनी तपस्या की, 5 मास 6 मास की लगातार तपस्या, आदिनाथ भगवान ने जो वर्षी तप का जो तपस्या की, 13 मास की कठिन तपस्या, तो ये जो तपस्या के बारे में जो वर्णन रहता है प्रवचनों के अंदर में, और तप से जो बड़ी कर्म निर्जरा होती है उसका जो विवेचन रहता है उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। इसी वजह से इस साल इतनी अधिक संख्या में तपस्याएं बीकानेर में हुई हैं।
कन्हैयालाल जी ये बताइए, आपके परिवार में भी तपस्या चल रही है काफ़ी, तो कौन कौन तपस्या कितनी कितनी करें? वो आप बीननी है हमारे शिल्पी जी, उनके 8 की तपस्या है। उन्होंने पापा के विषय में किया है कि मैंने पापा किया है तो मैं भी करूँगी। अमो शरण बा कितना किया मिश्रित ने आपने? 16 21 ना एक उपवास। अच्छा। और भाई ने तारातन ने तेला किया था, फिर पारना करते फिर दोबारा तेला किया था। जी और 45 आगम की भी चल रही है, बीनन की भी। जी जी। और छोटा भाई और ने उपवास किया था। और पूरा परिवार धर्म बहन ने है। भी किया था तेले से पारना किया। जिया जी ने मेरे तेला और फिर बात करके फिर पारना फिर तेला ये सब किया था। उन्होंने सब प्रेरणा है गर्म परिवार की। और मैं मिंदर रोज़ डेली सेवा पूजा अभी कहीं करता, काल से बन गई है। जी जी। बाकी पूजा सेवा दूध और सब लाना और सब। मैं साथ में बैज जी बैठे। बैज जी आपने भी तपस्या की है, आपने कितनी की तपस्या? चल रही है मेरी तो अभी। कितनी है? आज 19 का उपवास है। आज 19 उपवास है। अच्छा, आगे की भावना कुछ? हाँ अभी चलेगा, अभी चलेगा। हाँ अभी करेंगे। ये निर्धारित चलेगा, है हम अपेक्षित कर सकते हैं यहाँ तक? नहीं इतने तक नहीं है जी। करूँ, अगर मास कमन तो है मेरा हो जाएगा। इतनी है गुरुदेव से निश्रा मिली हुई है मेरे को, हो जाएगा मास कमान। अच्छा, आपके तप के माध्यम से समाज को, अपने हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तप के लिए तप क्या, किस लिए के तप? अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जी। तप, इसके लिए तप के आराधना करते हैं अपन को। कर्मों की निजरा करते हुए कहा गया जनों में कि तप ही महान है, तप ही महान है, तप ही महान है। ऐसे तप करते हैं तो कायों के अकाय में जितने भी अपने मन में जो विचारों के जो आदान प्रदान होता रहता है, उन आदान प्रदान विचारों को रोकने के लिए और इस काया को तपाने के लिए जो तप करते हैं तो वो बड़े बड़े साधक होते हैं। जय हिंद,